देखो बेटा, लास्ट टॉपिक रेडियस ऑफ डायरेक्शन किया था, अगला टॉपिक है थ्योरम्स। थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दो थ्योरम है बेटा। फर्स्ट है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, और एक थ्योरम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। हेडिंग डालो, लिखो। मैं बोल रहा हूं, लिखो साथ साथ, बोर्ड पे लिखूंगा, बोल रहा हूं, लिखो। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI of a plane lamina LAMINA प्लेन लेमिना का मतलब क्या होता है? लेमिना होता है टू डायमेंशनल बॉडी, एक सीट, एक ऐसी सीट जिसकी कोई थिकनेस ना हो। टू डायमेंशन मींस इसमें दो कोऑर्डिनेट हो, या तो XY कोऑर्डिनेट या YZ कोऑर्डिनेट, या इसमें XZ कोऑर्डिनेट। जैसे कोई भी एक सीट है, एनीवन, कोई छोटी सी एक सीट भी आ गई, जैसे एक कॉपी है, इस कॉपी में एक सीट है, ये सीट, तो ये सीट क्या है? इसकी थिकनेस है कोई, इसकी नहीं है। कितने कोऑर्डिनेट है इसके अंदर? मींस कितने एक्सिस है इसके अंदर? दो। कौन कौन से? ये x है, ये x एक्सिस होगा, और वर्टिकल कौन सा होगा? y एक्सिस। अगर इस सीट को मैं ऐसे कर दूं तो कितने कोऑर्डिनेट होंगे? सीट बाहर गई, बाहर जाने का कौन सा कोऑर्डिनेट है? z, और ऊपर वर्टिकल है, कौन सा है? y। तो ये सीट अब कौन से प्लेन में हो जाएगी? y और z, दो डायमेंशन को प्लेन कहते हैं, प्लेन। तो अब ये हो जाएगी y और z प्लेन में। और अगर ये सीट ऐसे हो जाए तो ये x में है और z में है। अब ये सीट कहलाएगी इन XZ प्लेन। तो कोई भी एक लेमिना का होना टू डायमेंशनल एक्सिस मींस एक प्लेन को बोला गया है। तो इन्हें लेमिना और ब्रैकेट में डाल देना एक थिन सीट, about an axis perpendicular to the plane is equal to the sum of moment of inertia about any two mutually perpendicular axes in its own plane, OWN, खुद के OWN, own plane, intersecting each other at a common point, where the perpendicular axis passes. इतनी बड़ी थ्योरी लिखवाई, इसका मीनिंग है, मीनिंग समझ लो। कोई भी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है, सबसे पहले तो ये है कि एप्लीकेबल ओनली फॉर टू डायमेंशनल,
मतलब ओनली 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। एक लेमिना एक थिन शीट के लिए एप्लीकेबल है। 3 डायमेंशन जैसे वो स्फीयर है, स्फीयर देखा, वो स्फीयर ग्लोब देखा होगा, बॉल, वो बॉल कैसी होती है 3D, हम कैसे हैं 3D, 3 डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशनल के लिए एप्लीकेबल है पहली बात तो। अब 2 डायमेंशनल में कोई भी एक दिया है, मान लो कि ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, तो बताएगा ये कौन सा प्लेन है। सभी प्लेन का है तो सर्कुलर, सभी प्लेन का सर्कुलर अलग अलग शेप का होता है। ये एक अलग शेप का है, ये एक अलग प्लेन को बताएगा, ये एक अलग प्लेन को बताएगा, ये एक अलग प्लेन को बताएगा। ये जो बताता है ये बताएगा एक्स जेड प्लेन को, एक्स जेड प्लेन। यानी अगर इसका रोटेशन देखा जाए तो रोटेशन कैसे है इसका, यानी ये प्लेन कैसा, अगर प्रैक्टिकल रखो तो कैसे रखूं एक्स जेड में, जैसे कि ये फैन है ऐसे, ये सर्कुलर है, कंप्लीट सर्कुलर है, इलिप्टिकल आपको दिख रहा है, इलिप्टिकल है नहीं, सर्कुलर है, लेकिन ये सर्कुलर इस शेप में है। अगर आप इस फर्श पे, इस फ्लोर पे अगर सर्कल बनाएंगे तो वो सर्कल है। और ये अगर है तो ये कौन सा है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई कौन सा होगा, एक्स कौन सा बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कौन सा है ये है, तो ऐसे प्लेन बनाएंगे, सर्कुलर बनाएंगे जिसमें ये और ये होंगे बस, तो कैसा बनेगा ये सर्कल है। तो अगर ये सर्कल बनेगा तो ये एक्स वाई प्लेन है। इसमें कौन सा सर्कल बनेगा, इसमें वाई और जेड, क्योंकि भाई बोर्ड तो 2D है, हमें 3D दिखाना भी तो है ना, तो वाई जेड, वाई कौन सा है ये, जेड कौन सा है ये, इसमें हमें सर्कल बनाना है तो कैसा बनाएंगे, इस वाई और जेड में सर्कल बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, ये वाला, ठीक है। तो अगर ये सर्कल हुआ तो ये वाई जेड है, अगर ये सर्कल हुआ तो ये एक्स वाई है, और अगर ये सर्कल हुआ तो कौन सा है एक्स जेड है। तो मैंने तीनों बना रखे आपके सामने। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये है कि कोई भी एक प्लेन लेमिना दे रखा है, ये लेमिना दे रखा है, 2 डायमेंशनल एक दे रखा है, ये हो सकता है रिंग हो, ये रिंग है, मान लो रिंग है, तो ये रिंग एक्स जेड में रख दिया हमने। तो कहता है इस रिंग के जहां पे रिंग रखी हुई है उस रिंग के परपेंडिकुलर एक्सिस, इस रिंग का परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा होगा, एक्स जेड का परपेंडिकुलर कौन सा होगा, एक्स जेड ये है ना, उसका परपेंडिकुलर कौन होगा ये, अरे इसका परपेंडिकुलर कौन होगा वाई होगा। तो कहता है इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट अगर मुझे निकालना है इनर्शिया आई वाई, ठीक है, तो किसके इक्वल होगा कि ये x और z इसके अंदर पहले से 2 कोऑर्डिनेट हैं, तो एक x के अबाउट हो गया और एक z के अबाउट हो गया, इस x का इनर्शिया और इस z का इनर्शिया, इन दोनों के सम के इक्वल ये अकेला आई वाई होगा। अगर इसकी बात करें या इसकी बात करें पहले, ये कौन से प्लेन में है वाई जेड में, तो सबसे पहले हमें निकालना है किसका है, इस प्लेन का परपेंडिकुलर, इस प्लेन का परपेंडिकुलर कौन होगा, अरे क्या होगा बोले x, तो x के अबाउट इनर्शिया निकालना है तो x ये हो गया, तो इस i x की वैल्यू, इस i x की वैल्यू किसके इक्वल होगी कि जो 2 प्लेन इसके अंदर पहले से बन रहे हैं इन इट्स ओन प्लेन, ओन का मतलब खुद के, y और z इसका खुद का है, तो y का हो गया ये हो जाएगा i y और z का आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा i z। तो जो पर एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है वो ix है, वो इक्वल होगा इन दोनों इनर्शिया के सम के इक्वल जो उसी प्लेन में है, दैट इज i y प्लस i z। और मैं क्या से आप तो लास्ट तो बता ही सकते हो अगर आ गया होगा समझ में। हमें इस x y का सबसे पहले क्या ढूंढना है, इसका परपेंडिकुलर एक्सिस जो कहां होगा z में, तो z के अबाउट इनर्शिया पास थ्रू द कॉमन पॉइंट, ये ध्यान देख लो,
तीनों एक ही कॉमन पॉइंट से पास है, एक ही कॉमन पॉइंट से पास है। तो ये हो गया यहां से पास होने वाला z एक्सिस का इनर्शिया iz। वो किसके इक्वल होगा? द सम ऑफ द टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट एंड इट्स ओन प्लेन, खुद के प्लेन में। तो x और y, x का हो जाएगा ये x का हो गया, दैट इज ix, और ये हो गया iy। तो कौन किसके इक्वल लिखूं मैं? iz is equal to ix प्लस यानी किसी भी प्लेन, आपको कोई भी प्लेन दे रखा होगा, उस प्लेन का सबसे पहले आपको ढूंढना है परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा है। तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर एक्सिस था iy, तो सीधा हो गया भाई iy होगा वो जो प्लेन दे रखा है उन दोनों इनर्शिया को जोड़ दो, तो y x z में तो x और z को जोड़ दो। अगर ये y z में तो x का ढूंढना है पहले, x का इनर्शिया निकालना है मुझे, तो y और z के सबके बराबर। और अगर x y दे रखा है तो z का x और y के बराबर। देखो इसको नोट करो, ये है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अगली थ्योरम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। मैं इसकी डेफिनेशन पहले नहीं बताऊं, पहले इसको समझाऊंगा। नोट बाद में करना, सामने देख लो, सामने समझ लो। हमारे पास कोई, अब ये जो एप्लीकेबल है ना, ये ऑल टाइप ऑफ बॉडी, कैसे बॉडी हो, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन सभी के लिए एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बॉडी। यानी कि दैट इज 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ठीक है। दूसरी बात, तो यहाँ पे हम कोई भी एक सेट का, कोई भी एक सेट, ये 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशन सभी आ रहे इसके अंदर, जो भी जैसे भी है। हमें इसमें किसी भी एक एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकालना, किसी भी एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मुझे निकालना है इनर्शिया। इसको मान लिया मैंने आई, या कोई नाम दे दो उसको आप AD, ये AD एक एक्सिस हो गया। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक एक्सिस और ड्रॉ करेंगे, और वो एक्सिस, ये जरूरी है, वो इस बॉडी के सेंटर से पास होना, इसके सेंटर में, सेंटर ऑफ मास से पास होना। तो मान लो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये वाले से, ये जो पॉइंट है, तो एक एक्सिस हो गया उसके सेंटर ऑफ मास से पास, ये कहलाएगा ICM, मोमेंट ऑफ इनर्शिया passes through the center of mass, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस passes through the center of mass, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट इनर्शिया है। और इन दोनों, ये दोनों एक्सिस पैरेलल है एक दूसरे के, इसलिए इसका नाम पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है d। तो ये कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस AD, moment of inertia about an axis AB, that is equal to moment of inertia of a body about an axis, that is center of mass ICM, and plus total mass of the body, ये सेंटर ऑफ मास है तो सारा बॉडी का मास यहीं पे कंसंट्रेट करेगा, m हो गया, इनटू m, और दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है d, उसका स्क्वायर। ये है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। लिखो, पहले थ्योरेटिकल लिखना, बाद में डायग्राम, बाद में फॉर्मूला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस is equal to
moment of inertia about parallel axis, about parallel axis passing through the center of mass, passing through the center of mass plus यानी कि add the product of mass of body and square of distance between two parallel axes. यानी ये सेंटर ऑफ मास होगा, यानी ये इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास और इसके अबाउट मुझे निकालना था, तो I it is होगा वो ICM and plus md स्क्वायर। इसमें एक कंडीशन जरूरी है, इसमें एक जो एक्सिस होगा वो सेंटर ऑफ मास से होना जरूरी है, एक कंपल्सरी इसके अंदर, बाकी सभी के लिए क्लियर होगा। आगे देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कंटीन्यूअस बॉडी। अब साथ साथ रूल डालना मत समझना एक बार। ऑफ ए कंटीन्यूअस बॉडी मींस इसमें मास कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट हो, लेकिन आप साथ साथ समझना पड़ेगा इसके बाद। तो जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी सिस्टम यानी कोई भी बॉडी कैसे शेप की है, ये मुझे इसके अबाउट इनर्शिया निकालना है। कैसे फाइंड करें इस एक्सिस का अबाउट निकालना है, तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले इसके अंदर आप एक छोटा सा कोई भी एलिमेंट माना है, छोटा सा एलिमेंट कहीं भी एक छोटा सा एलिमेंट मानिए बनिए। इस पूरी बॉडी का मास है m, तो जो हिस्सा मैंने स्मॉल माना है उस हिस्से का जो मास कहलाएगा वो कहलाएगा dm। क्या कहलाएगा, dm, यानी d का मतलब हो जाता है स्मॉल। टोटल मास m माने मैंने, उस हिस्से का है स्मॉल एलिमेंट का मास मैंने dm, और उस एक्सिस से हमेशा डिस्टेंस सही होती है परपेंडिकुलर। तो यहां उस एलिमेंट से लेकर यहां जो डिस्टेंस होगी वो होगी r। तो ओनली इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, पूरी बॉडी का नहीं, इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट। Of a small element about a given axis, that is equal to उसका मास कितना है dm और उसकी डिस्टेंस कितनी है एक्सिस से r स्क्वायर, तो dm into r स्क्वायर। ये ओनली इनर्शिया हुआ है इस एलिमेंट का। अब ऐसे हम क्या करें, मैं एक और हिस्सा मान लूंगा, एक और dm, ये dm मान लेंगे, ये r1 था मान लिया, r2 मान लेंगे, और डिस्टेंस मान लेंगे, x मान लेंगे, उसे मान लेंगे। फिर इसका भी इनर्शिया निकाल दिया, लिख देंगे एक और बार। फिर मैं एक और एलिमेंट मान लूं, फिर लिख दो एक और। अब ऐसे करते करते इतने इतने हिस्से करते करते मुझे कई दिन लगेंगे ऐसे जोड़ जोड़ के निकालने में। तो सीधा सॉल्यूशन क्या है कि पूरी बॉडी का एक साथ निकल जाए, छोटे से निकाल दिया, और पूरी बॉडी का मुझे भी एक साथ निकालना हो तो क्या किया जाए, उसके सिंपल सा मैथ में या फिजिक्स मैथ का कॉम्बिनेशन एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। मैं dm इतना था, एक छोटा dm और मानो, एक छोटा dm और मानो, इन dm को कलेक्ट कर दो, जोड़ दो तो कितना बनेगा, m ही तो बनेगा। हर एक छोटे छोटे हिस्से को मैं जोड़ दूं तो क्या बनेगा, वो m बनेगा। और हर एक का इनर्शिया छोटा छोटा निकाल के, जो निकाल के स्मॉल निकाल के सबको जोड़ दो तो क्या बनेगा, टोटल बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे,
हम ऐसे जोड़ने की बजाय, ऐसे एक एक करके करने की बजाय मैं सीधा क्या कर दूंगा, टोटल इनर्शिया निकालने के लिए ऑफ होल बॉडी यानी पूरी का अबाउट एनी एक्सिस या अबाउट गिवन एक्सिस, उसके लिए आप लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ dm into r square। इंटीग्रेशन कह दो सर सिग्मा ये होता है, लेकिन सिग्मा में हम लिमिट लेंगे, इसमें लिमिट निकाल सकते हैं, हम इंटीग्रेट की वैल्यू करेंगे तो मेनली आप इसको प्रेफर करें इंटीग्रेशन वाले को, क्योंकि उसमें आपको लिमिट मिलेगी कहां से कहां, ये तो करने के लिए भी कर सकते हैं एक्शन, तो इसको नोट करें। अब इसको क्वेश्चन लेते हैं कहां पे इसका काम आता है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई नोट नहीं करेगा समझेंगे पहले। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड हैविंग सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये कह सकते हैं सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, और जिसका मास है टोटल मास ऑफ टोटल मास m, एंड जो लेंथ है वो अल्फा, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, ये डाल देता हूं मैं, यदि करके उसमें अबाउट एनी एक्सिस या अबाउट गिवन एक्सिस, ये लाइन इसमें डाल देंगे, किसी भी गिवन एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है। तो मैंने ये रोड मान ली, ये रोड है, इसकी कोई थिकनेस नहीं है, नेग्लिजिबल थिकनेस है, ये रोड जिसका टोटल मास m है, इसकी टोटल लेंथ l है, और मुझे इनर्शिया निकालना है, मुझे इस एक्सिस के अबाउट कई क्वेश्चन बनेंगे, पहले मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं एक बार, और इस एक्सिस के अबाउट मुझे उसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो भी कराया था वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, कैसे निकालेंगे वो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस रोड का एक छोटा सा एलिमेंट मान लेंगे, कहीं भी ऐसा कहीं भी, जैसे यहाँ कहीं कहीं भी आप मान लो, बीच में दूर कहीं भी, ये एक एलिमेंट होगा स्मॉल, इस स्मॉल एलिमेंट का मास हो गया dm, और इस स्मॉल एलिमेंट की थिकनेस होगी dx, और इस रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर एक्सिस मान लिया हमने कोई भी x, तो इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट कितना आएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ क्या dm इंटू एक्स स्क्वायर, और मुझे निकाले टोटल इसका पूरी बॉडी का निकाले इनर्शिया, तो पूरी बॉडी का इनर्शिया कितना आएगा, ऑफ होल बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस, दैट इज I, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये तो ओनली स्मॉल का है, टोटल क्या करोगे इंटीग्रेशन dm into x स्क्वायर, ये तो ओनली स्मॉल का है, फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dm into x स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, उसकी लिमिट, ये जो एक्सिस है वो इसके एक एंड पे है या बीचों बीच है, एक एंड पे, तो अगर एक एंड पे है तो उसका इस एंड पे जो लेंथ होगी वो 0 होगी,
और जब दूसरे एंड पे पहुंचा तो लेंथ कितनी होगी, l होगी या नहीं होगी। तो एक एंड पे लेंथ है 0 0, तो दूसरे एंड पे गया यहाँ पे तो उसकी लेंथ क्या बनेगी l। तो इसका इंटीग्रेशन कर देना 0 से l। और दूसरा लिमिट को निकालने का लेने का एक और मेथड भी है। अब फाइनल लिमिट में से इनिशियल लिमिट माइनस करके देख लिया करो। फाइनल में इनिशियल, फाइनल क्या है l, इनिशियल क्या है 0, माइनस करें l माइनस 0 क्या आएगा l, उस बॉडी की लेंथ आ जानी चाहिए, जिसका इनर्शिया निकाल रहे हो उस बॉडी की लेंथ आ जानी चाहिए बस। तो अब यहां से आपने फाइनल लिखी l, इनिशियल लिखी 0, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस किया तो क्या आया l आया, और वो उसकी लेंथ। आगे भी ऐसे लेके चलेंगे। अब बात ये है सबसे पहले कि dm कितना है, मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। ये स्मॉल एलिमेंट का मास कितना है, जबकि ये मास है ये साफ सा लिखा हुआ है वो जो उसका रोड हैविंग द सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। इस रोड का जो मास है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट। तो उसका जो डीएम होगा वो कितना होगा। तो भाई इस स्मॉल डीएम की वैल्यू ये बड़ी mi/dx यहां पुट कर रहे हैं। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to l dm, dm है m/l इंटू dx, और इंटू क्या है x स्क्वायर। dx एक स्मॉल पार्ट है, x एक टोटल डिस्टेंस है, इन दोनों की मल्टीप्लाई मत करके कर देना dx इंटू x स्क्वायर dx क्यूब, नो इज ए वेरिएबल। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका किया जाएगा, इंटीग्रेशन उस टर्म का होता है उसको देखोगे यहाँ पे जो वेरिएबल दे रखा होगा, स्मॉल जो एलिमेंट दे रखा होगा ये दे रखा है dx, तो इसी जैसा एक एलिमेंट और कौन सा है x। तो अगर dx है तो x का होगा, अगर वो और एलिमेंट होता है dy तो y का होगा, ठीक है। यहाँ पे dx है तो इंटीग्रेशन किसका होगा, ओनली x का। यहाँ से m और l को कर दो बाहर इंटीग्रेशन, तो ये क्या आएगा I इज इक्वल टू m/l आ गया इंटीग्रेशन से बाहर, और इंटीग्रेशन अंदर किसका होगा x स्क्वायर इंटू dx, इंटीग्रेशन 0 से लेकर l। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं पता है, बताओ सबस क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। दो पावर है, पावर में एक ऐड कर दो उसी से डिवाइड कर दो, तो 2 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा x क्यूब डिवाइड बाई 3, और लिमिट पुट कर देंगे हम तो मतलब मल्टीप्लाई से जाइए ब्रैकेट लगा दो। लिमिट कहां से कहां 0 से l, इंटीग्रेशन का साइन हटा दे हम, तो x स्क्वायर का हो गया x क्यूब डिवाइड बाई 3, x क्यूब होता तो x4 डिवाइड बाई 4। अब जो लिमिट पुट करनी है l और 0 वो पुट करनी है x की जगह, तो 3 को मैं बाहर ले आओ तो m/3l हो जाएगा। क्या कर देता हूं I इज इक्वल टू m/l को बाहर को 3 भी बाहर ले आओ, m/3 है क्योंकि 3 की जगह पुट नहीं करना हमें। x की जगह पहले अपर लिमिट क्या है l, तो l का क्यूब हो जाएगा, l क्यूब हो गया माइनस x की जगह लोअर लिमिट कितनी है 0, तो 0 हो जाएगा। आंसर आ गया I इज इक्वल टू क्या आ गया m, ये काट दो, एक 2 बचेंगे, क्या बचेगा m/l स्क्वायर डिवाइड बाई 3, ये आएगा x। चलो इसका क्वेश्चन अलग से आप देखना चाहें तो इसका क्वेश्चन ये बन जाएगा, उसके नीचे रहेगा ना नीचे इसके, इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है इसका तो डायरेक्ट होगा। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through one end of a
इसका क्वेश्चन ये है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक और, ये हो गया कंप्लीट। अब आपको क्वेश्चन देखना है दूसरा, नोट करो जल्दी इसको, ये जो कर लिया आपने। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, सिंपली फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासेस थ्रू वन एंड की बजाय सेंटर ऑफ ए थिन रोड। अब एक जो एक्सिस पास है वो इस रोड के सेंटर से पास है, तो मुझे उसका इनर्शिया निकालना है, तो उसके लिए कैसे करेंगे? अब क्या करेंगे बताएं। कि वही एक रोड है, इस रोड के सेंटर से पास है, इससे यहां पे, ये इसका सेंटर है सी। वही टोटल रोड का लेंथ, रोड की लेंथ l है, इसका मास m है, सेम। तो अगर कंप्लीट इसको ड्राइव करके करें, नोट लिखे सामने देखेगा। अगर इसको कंप्लीट जिस तरह से ये क्या है ऐसे ये करें, तो उसके लिए क्या करोगे आप? वही काम, सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट लोगे, कई मान लेना चाहिए, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने, वही जिसकी थिकनेस हो जाएगी dx, जिसकी सरफेस हो जाएगी x, वही फॉर्मूला dm into x स्क्वायर, वही इंटीग्रेशन dm into x स्क्वायर, सब कुछ वही, लेकिन लिमिट चेंज होगी। लिमिट क्या है? इसकी लिमिट बताओ मेरे को एक बार। इसकी जो लिमिट होगी वो लिमिट होगी, ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, इस मिड पॉइंट की हाफ लेंथ इधर है और हाफ लेंथ इधर है। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन में l/2 से l/2 नहीं कर सकता, l/2 होगी, l/2 होगी, l/2 होगी। अगर मैं लिख दूं l/2, देखिए जैसे मैंने l/2 से l/2, तो मैंने आपको तरीका भी बताया कि टोटल देखने के लिए, लिमिट के लिए फाइनल में से इनिशियल माइनस करके देख लें। तो फाइनल l/2, इनिशियल भी l/2 में l/2 का तो 0। क्या रोड की लेंथ 0 है? नहीं है, रोड की लेंथ क्या है? l। तो इसका इंटीग्रेशन होगा l माइनस l/2 से प्लस l/2। क्योंकि ये जो पार्ट है ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, उस ओरिजिन से इधर का जो पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट है, ओरिजिन से इधर का पार्ट पॉजिटिव पार्ट है। तो इधर वाले के लिए देखिए नेगेटिव l/2, इधर की क्या बन जाएगी? पॉजिटिव l/2। तो माइनस l/2 से प्लस l/2। अब करके देख लो, l/2 फाइनल लिमिट क्या है? l/2 माइनस इनिशियल लिमिट क्या है? माइनस l/2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस l/2 प्लस l/2 क्या बना? l। ये तो चाहिए। तो आपको ये काम करना है, लिमिट चेंज करनी है, लिमिट चेंज करनी है, और सब कुछ वो का वो है, सब कुछ वो का वो है, सब कुछ। यहां पे आपको लिमिट रखनी है। बताओ कितना है? थोड़ा सा बस बताओ। I is equal to m by n, यानी कि 3l, m by 3l। क्या जाएगा बेटा? x की जगह पहले अपर लिमिट क्या है? l/2, तो l/2 का क्यूब माइनस x की जगह लोअर लिमिट क्या है? माइनस l/2, और इसका भी क्यूब। अब करें सोल्व क्या आएगा? I is equal to m by 3l, ये बनेगा l क्यूब डिवाइड बाई 8, ये माइनस l क्यूब बाई 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस l क्यूब डिवाइड बाई 8। इसका एलसीएम लोग तो 8 एलसीएम आएगा, 2l क्यूब बाई क्या होगा? 8, तो क्या बन जाएगा? 1/4, यानी l क्यूब बाई क्या बनेगा? 4। तो ये आ जाएगा m by 3l इंटू बनेगा l क्यूब डिवाइड बाई 4, एक l से गया स्क्वायर, तो ये बनेगा ml स्क्वायर डिवाइड बाई 12। इसका जो इनर्शिया आ जाएगा वो आएगा ml स्क्वायर बाई 12। आपको ओनली कितना लिखना है? लिमिट लिख लेना और उसको कर लेना।